एग्जीक्यूटिव मतलब जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। हमारे देश में ये जितने भी हमने एग्जीक्यूटिव लिखे हैं, रियल एग्जीक्यूटिव, असली एग्जीक्यूटिव ये है प्रधानमंत्री, वही सर्वे सर्वा है प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र। पार्ट 5 हमारे कौन, पार्ट 5 हमारा क्या है, यूनियन। आर्टिकल 52 टू 151 के बीच में यूनियन मतलब हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, अब ये जो आर्टिकल्स है ना, यूनियन में भी हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारे पास हो गया एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव क्या है उस बारे में करेंगे डिस्कस। एग्जीक्यूटिव हमारा होता है आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में। तो एग्जीक्यूटिव में हमारे पास कौन आते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, पीएम, ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। अटॉर्नी जनरल, ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं। मतलब इस पार्ट में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, इनके बारे में हम बात करेंगे इस वाले पार्ट में, आर्टिकल 52 से 78 के बीच में, ठीक है। फिर 79 से स्टार्ट हो जाता है लेजिस्लेचर। अब ये इनमें क्या डिफरेंस है ये भी कर लेंगे डिस्कस। वैसे तो पहले भी हमने थोड़ा बहुत करा है डिस्कस। आर्टिकल 79 से लेकर 123, मतलब लेजिस्लेचर का मतलब यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बारे में। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा, राज्यसभा, उनके बारे में, ठीक है। बजट हो वो भी रहता है इसमें, सब रहता है। लोकसभा राज्यसभा में जो जो चीज़ें होती हैं, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में बात हो रही है, प्रोसीजर क्या होता है, बजट कैसे पास होता है। अरे भाई ये तो यूनियन है, स्टेट में आएगा वो, विधानसभा स्टेट में आएगा, ठीक है। बजट वगैरह, ऑर्डिनेंस वगैरह, वो भी होता है इसमें। ऑर्डिनेंस भी कानून होता है ना, वो सब इसमें आता है। फिर आता है जुडिशरी। जुडिशरी मतलब यहाँ पर केवल सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। आर्टिकल हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही, हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। हाई कोर्ट की बात जब स्टेट की बात होती है ना, वहां पर होती है हाई कोर्ट की बात, ठीक है। तो आर्टिकल 124 से 127 हाई कोर्ट। फिर आता है कैग, होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। मतलब 4 हिस्सों में हमने यूनियन को डिवाइड कर दिया। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत में हमने डिवाइड कर दिया कि एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं, जुडिशरी होता है, कैग होता है। ये केवल हम बात कर रहे हैं यूनियन की, स्टेट की बात नहीं कर रहे कि उत्तराखंड में क्या होगा सिस्टम। उत्तराखंड में तो सीएम होता है ना, यहाँ तो हम केवल पीएम की बात कर रहे हैं। जब स्टेट की बात करेंगे तब हाईकोर्ट की भी बात करेंगे, ठीक है। ये केवल सेंटर की बात हो रही है, इसलिए केवल सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124 से 147, केवल सुप्रीम कोर्ट। और कैग, कैग क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो ऑडिट करता है। मतलब ये जो भी काम कर रहे हैं ना, ऑडिट करेगा उनका कि सही तरीके से पैसा खर्च हो रहा है, करप्शन तो नहीं हो रहा है, वो चेक करेगा, ठीक है। तो ये यूनियन का पार्ट है, ठीक है। अब ये लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस समझते हैं सब। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है। हमारे देश में ये जितने भी हमने एग्जीक्यूटिव लिखे हैं, रियल एग्जीक्यूटिव, असली एग्जीक्यूटिव ये है प्रधानमंत्री, वही सर्वे सर्वा है प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नाम मात्र का, नाम पेपर में है, डॉक्यूमेंट में प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव हेड है हमारे देश का, केवल पेपर में। रियल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है हमारे देश में। ये सब एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ठीक है। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, लेजिस्लेचर में अगर हम बात करें, लोकसभा में जिसके पास 50% से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं,
कोई एग्जीक्यूटिव बनता है। लोकसभा चुनाव होते हैं 543 सीट्स में, जो 50% से ज़्यादा सीट्स जीतता है सरकार उसकी बनती है और फिर प्रधानमंत्री उनमें से बनता है, तब वो एग्जीक्यूटिव में जाएंगे। लेजिस्लेचर क्या कर रहा है? केवल कानून पास कर रहा है। लेजिस्लेचर का पार्ट तो सब हो गए ना, अपोजिशन वाले भी हो गए, राहुल गांधी भी हो गए लेजिस्लेचर का पार्ट, लेकिन एग्जीक्यूटिव का पार्ट तो नहीं है ना राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी की भी कुछ राज्यसभा की सीट्स हैं, 10 थी, 7 तो बीजेपी में चले गए, 3 रह गए। ठीक है, पता तो है ना, 10 राज्यसभा की मेंबर थे आम आदमी पार्टी के भी, 10 में से 7 ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। राघव चड्ढा हो गया, हरभजन सिंह हो गया, बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने, अब 3 रह गए। तो वो सब क्या है? लेजिस्लेचर का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं। एग्जीक्यूटिव केवल वो होंगे, एक तो मंत्री लोग, बीजेपी में भी सारे एग्जीक्यूटिव नहीं है। कहीं तुम सोचो बीजेपी पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सब एग्जीक्यूटिव है? नहीं है। ठीक है, जैसे और कौन कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई फेमस जान? हाँ, कुछ नहीं पता, आइडिया? हाँ, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। हाँ हाँ हाँ, राघव चड्ढा नया नया हो गया, कंगना रनौत भी, कंगना में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना बीजेपी की, लोकसभा की सदस्य है, तो वो भी लेजिस्लेचर का पार्ट है, मंत्री नहीं है। जिस दिन कंगना को या राघव चड्ढा को मंत्री बना देंगे, मिनिस्टर, तब वो एग्जीक्यूटिव हो जाए। एग्जीक्यूटिव केवल मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, तो कोई बीजेपी में है तो जरूरी नहीं कि वो एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या डीएमके पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, बहुत सारी समाजवादी पार्टी हो, हर पॉलिटिकल पार्टी के कुछ ना कुछ मेंबर लेजिस्लेचर का पार्ट तो है ही, पर उनके पास नंबर लोकसभा में इतने नहीं थे कि वो एग्जीक्यूटिव बन पाए। सपना उनका क्या रहता है? एग्जीक्यूटिव बनना। राहुल गांधी एडी चोटी का जोर यही तो लगा रहे हैं कि यहां हमारा नंबर इतना बढ़ जाए कि हम सत्ता में आ जाएं। एग्जीक्यूटिव मतलब सत्ता में बैठे हैं, जो पावर में। लेजिस्लेचर तो केवल कानून बना रहा है, केवल कानून, लॉ पास कर रहा है। लेजिस्लेचर लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अपोजिशन वाले किसी भी कानून को क्या ही रोक पाएंगे, क्योंकि नंबर बीजेपी के पास है तो वो पास करवा ही लेंगे। कुछ कुछ कानून में प्रॉब्लम होगी बस, मोस्टली कुछ कानून ऐसे रहते हैं जिसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, टू थर्ड मेजोरिटी, तो वो लोकसभा राज्यसभा से पास कराना बीजेपी के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि सरकार तो 50% में बन गई, लेकिन 2/3, जैसे मैंने टेस्ट लिया, मैंने बोला भाई 2/3 मार्क्स आने चाहिए, तो 50% से ज्यादा आ गए, 2/3 लाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। तो ऐसे ही बीजेपी के लिए 2/3 नंबर जुटाना मुश्किल हो जाता है कानून को पास करने के लिए, लेकिन 50% उन्होंने जुटा लिए हैं सरकार बनाने के लिए लोकसभा में। ठीक है, हाँ, तो लेजिस्लेचर जो कि कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मोदी जी कैबिनेट मीटिंग में फैसला ले रहे हैं, वो एग्जीक्यूटिव हो गया। ठीक है, तो ये फर्क हो गया। जुडिशरी का काम क्या है? चाहे एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, चाहे लेजिस्लेटिव एक्शन हो, कई बार वर्ड सुनोगे, आंसर राइटिंग में लिखना है ना कि लेजिस्लेटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है कि मोदी जी ने या किसी मंत्री ने कोई आदेश पारित करा, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन। एजुकेशन मिनिस्टर ने एक आदेश पारित करा कि नीट का एग्जाम अब से ये बॉडी कराएगी, तो उसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक है, आजकल चल रहा है ना नीट का, धर्मेंद्र प्रधान, कॉकरोच, मतलब क्या क्या चल रहा है, काफी इकट्ठे हुए कॉकरोच दिल्ली में, ज्यादा कॉकरोच नहीं हो पाए, तो किसी को कोई परेशानी नहीं, लाल हिट मार दिया सरकार ने इजीली। शाम तक कॉकरोच इधर उधर बिखर गए, तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए वो, मेरे ख्याल से 400-500-800 से ज्यादा नहीं थे। उन्हें लगा लाखों की भीड़ आएगी, बिल्कुल गलत टाइम उन्होंने चुना। एक तो वो जो अभिजीत दीपके है, उसे लोग ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं है, लोग तो ऐसी कांग्रेस जनता पार्टी जुड़ गए, लेकिन ये नहीं पता फाउंडर कौन है ना। मतलब लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जिसकी एक आवाज पे भीड़ चली आए, इमोशनल कनेक्ट होता है लीडर के साथ। मोदी जी कुछ बोलेंगे तो भीड़ आ जाएगी, केजरीवाल भी लीडर हैं, अगर बोलेंगे तो हजारों लोग आ जाएंगे केजरीवाल के बोलने पे। राहुल गांधी भी बोलेंगे तो हजारों लोग, मतलब इमोशनल कनेक्ट है, चेहरा पहचानते हैं ना। अभिजीत दीपके को कौन जानता है? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। वो कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, लोगों को बस पार्टी का नाम पता है कॉकरोच जनता पार्टी, ये नहीं पता कि फाउंडर कौन है।
अब वो कुछ भी बोल रहा है, कौन सुन रहा है उसकी? उसने बोला आ जाओ सब दिल्ली में, कौन सुन रहा है उसकी? पता नहीं, तुम लोगों ने सुना? नहीं सुना होगा। अब कई तो पहचानते भी नहीं होंगे अभिजीत दीपके को। अमेरिका में बैठे बैठे उसने कांग्रेस जनता पार्टी बनाई, यहाँ दिल्ली लैंड करा वो 6 जून को। ठीक है, वहां पहुंच गए। टाइम गलत था, एक तो लोग उसे पहचानते नहीं, दूसरा इतनी गर्मी में कौन जाएगा धूप में? खुद ही वो कोल्ड कॉफी मंगा रहे बरिस्ता से, और पता नहीं कहाँ से पी रहे वहां पर। पंखा लगाने के लिए एक आदमी रखा हुआ, उनकी हालत खराब हो गई 2 घंटे में, खुद ही भाग गए वो। ठीक है, अपने नारे लग रहे कि हमें चाहिए आज़ादी, ये मांगे आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी, वो सब फिर चालू हो गया वहां पर। नीट के उसके एग्जाम के लिए जा रहे हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए कि आज़ादी मांगने के लिए? तो वो सारा प्रोग्राम फिलहाल तो मुझे फ्लॉप दिख रहा है पूरी तरीके से, बैंड बजा दी उन्होंने। हाँ, सोशल मीडिया में तो अरे करोड़ों करोड़ों लोग जुड़ गए। हाँ भाई, ये है कि मतलब इतना आसान नहीं है कि लोगों को के साथ कनेक्ट करना फिर उन्हें बुलाना करने के लिए। अब समझ में आ गया होगा जमीनी सच्चाई। हाँ, उनका प्लान था कि दिल्ली पुलिस हमें ना परमिशन नहीं देगी, क्योंकि धरने के लिए परमिशन चाहिए होती है प्रशासन की, पुलिस से भी। अगर हमें परेड ग्राउंड में धरना करना है हम सबको जाके, तो पहले हमें परमिशन लेनी होगी। ठीक है, एसपी ऑफिस में परमिशन मिलेगी वहां से, और फिर जब परमिशन मिलेगी तब धरने में बैठेंगे। ऐसे नहीं कि खुद ही चले गए मुंह उठा के, पुलिस डंडे मार के भगाएगी। बिना परमिशन के धरना नहीं होता। अब 10-15 दिन पहले तो देना होगा हमें कि हम धरने पे बैठ रहे हैं। ठीक है, तब परमिशन मिलेगी। उन्होंने बोला हम उसी समय परमिशन लेंगे, और उसी समय सबने बोला कि उसी समय क्यों लोगे, कानून का पालन करो, हफ्ते 10 दिन पहले दे दो लेटर लिख के कि भाई हमें परमिशन दे दो। सरकार दिल्ली पुलिस देगी फिर परमिशन। दिल्ली पुलिस भी चालू निकली, उन्होंने उसी समय परमिशन दे दी। तो उन्हें लगा कि परमिशन नहीं मिलेगी। मतलब क्यों? उससे क्या फायदा उन्हें? उन्हें लगा परमिशन नहीं मिलेगी, हम पुलिस चौकी में ही इकट्ठा हो जाएंगे, भीड़ मचाएंगे, हल्ला करेंगे, देखिए मोदी सरकार हमसे डर गई, परमिशन तक नहीं दी हमें, ये तो हमारा अधिकार है धरने में बैठना, मोदी डर गया हमसे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आ गए हम क्योंकि जैन जी, तो ये तो डर गए हमसे, परमिशन नहीं दे रहे, ये तो हमारे अधिकार है, ये सब होगा, बवाल मचेगा, अरेस्ट होगा, पुलिस लाठीचार्ज करेगी। पुलिस वालों ने चुपचाप परमिशन दे दी और सिक्योरिटी के साथ चलो, हमारे लोग ही नहीं आए। तो अमित शाह ने लाल हिट मार दिया, मतलब उनके प्लान में तो कुछ हो ही नहीं पाया। हाँ, तो चलो इसमें आते हैं हम एग्जीक्यूटिव से मतलब डिफरेंस तो समझ आ गया होगा। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब जो, हाँ मतलब हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव एक्शन और लेजिस्लेटिव एक्शन। एग्जीक्यूटिव एक्शन समझ गए ना, कोई मंत्री कोई आदेश देता है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, प्रधानमंत्री कोई आदेश देते हैं वो एग्जीक्यूटिव एक्शन है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस से कोई आदेश निकलता है वो एग्जीक्यूटिव एक्शन है। लेजिस्लेटिव एक्शन है कि कोई कानून पास हो रहा है, वो लेजिस्लेटिव एक्शन है। कानून पास हुआ पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में, वो लेजिस्लेटिव एक्शन है। क्या बात डिफरेंस समझ रहे हो? लोकसभा राज्यसभा में कोई कानून पास हुआ वो लेजिस्लेटिव एक्शन है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है? सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन और लेजिस्लेटिव एक्शन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है एग्जीक्यूटिव एक्शन या लेजिस्लेटिव एक्शन, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर करें, जवाब मांगे सरकार से। तो सुप्रीम कोर्ट का काम है सारी चीजें एज पर कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, कोई भी, चाहे लेजिस्लेटिव एक्शन हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव एक्शन। सुप्रीम कोर्ट चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए ना, इन दोनों के लिए। और कैग जो खर्चा कर रहे हैं सही तरीके से हो उसके लिए, ऑडिट वगैरह करने के लिए कैग।